आज हम बात करेंगे ये एएमए पैनल डीजल जनरेटर पे काम कैसे करते हैं। ये है महिंद्रा 10 केवीए का सिंगल फेज डीजल जनरेटर का एएमए पैनल है। पहले देख लेते हैं इस पैनल पे क्या क्या दिया हुआ है। ये है एक मोड सिलेक्टर स्विच, और ये है कॉन्टेक्टर सिलेक्टर स्विच, और ये है जीसीयू जनरेटर कंट्रोलर यूनिट, और ये है कुछ एलईडी इंडिकेशन, और ये है डीसी एमीटर। ये पीबी का मतलब है पावर बटन 1, पावर बटन 2, एक स्टार्ट का एक स्टॉप का। अब देखते हैं हर एक ये जो स्विच है इसका क्या काम है। अब देखते हैं ये मोड सिलेक्टर स्विच का क्या काम है। इस पर 4 मोड दिया गया है। 0 पे है ऑफ मोड। जब ये ऑफ मोड पे रहेगा तब ये कंट्रोलर ऑटोमेशन पे काम नहीं करेगा। ये पैनल ऑन रहेगा लेकिन ये ऑफ मोड में रहेगा। इसके बाद आती है अब एक नंबर। अब देखते हैं एक नंबर पे दिया हुआ है कंट्रोलर ऑटो मोड। ये ऑटो मोड का दो टाइप का होता है, एक है साइकिल मॉनिटरिंग और एक है बीटीएस मॉनिटरिंग। अब ये साइकिल मॉनिटरिंग क्या है? ये साइकिल मॉनिटरिंग सिस्टम पहले यूज़ किया जाता था टेलीकॉम में, अभी ज़्यादातर यूज़ करते नहीं है। अभी भी यूज़ करते हैं लेकिन बहुत कम यूज़ करते हैं। ये साइकिल मॉनिटरिंग का मतलब है जब आपका पावर फेल होगा तब आप जितना पावर फेल होने के जितना टाइम डिले टाइम करके रखेंगे उतना टाइम बाद ये डीजी स्टार्ट होगा, और जितना रन टाइम करके रखेंगे उतना टाइम डीजी चलेगा, फिर वो बंद हो जाएगा, फिर उतना टाइम के बाद स्टार्ट होगा, फिर जितना टाइम करके रखेंगे उतना टाइम चलेगा। लेकिन ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक पावर रिस्टोर नहीं होगा। अब ये सिस्टम को अभी ज़्यादातर यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसका एक प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए पावर फेल हुआ, डीजी स्टार्ट हुआ, 2 मिनट या 5 मिनट डीजी रन हुआ और पावर आ गया। अब पावर फेल होने के बाद 1 घंटा डिले टाइम करके रखे आपने। 1 घंटे के बाद जस्ट डीजी स्टार्ट हुआ, 5 मिनट डीजी चला और पावर आ गया। अब क्या होगा? पावर पे लोड ले लेगा। अब वो पावर ज़्यादा टाइम रुका नहीं, और 5 मिनट रुका, पावर चला गया फिर से। अब ये क्या करेगा? फिर से 1 घंटा वेट करेगा, उसके बाद ही डीजी को स्टार्ट करेगा। अगर ऐसे पावर फ्लैक्चुएट करता रहेगा तो ये साइकिल टाइम रिसेट होता जाएगा। ऐसे क्या होगा? हमारा साइड डाउन हो जाएगा, और इसलिए ये साइकिल मॉनिटरिंग को अभी ज़्यादातर यूज़ करते नहीं है। और एक है बीटीएस मॉनिटरिंग, इसी को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बीटीएस मॉनिटरिंग का मतलब है दोस्तों, जब हमारा साइट बीटीएस वोल्टेज जो है बैटरी का उसको मॉनिटरिंग करेगा ये। अब मान लीजिए पावर फेल हो गया, अपने ये जो बीटीएस मॉनिटरिंग है इसको आपने 48 वोल्टेज पे सेट करके रखा। मतलब क्या है? 48 वोल्ट पे सेट करके रखेंगे तो जैसे ये पावर फेल होगा तब तो साइड बैटरी पे चलेगा, बैटरी डिस्चार्ज होता जाएगा, तो वोल्टेज पे ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। जब ये वोल्टेज कम होते होते 48 पे आ जाएगा तब ये डीजी को स्टार्ट करेगा। आप जितना साइकिल टाइम करके रखेंगे उतना टाइम डीजी चलेगा, फिर से बंद होगा, फिर से ये बीटीएस वोल्टेज 48 आने तक वेट करेगा, फिर से स्टार्ट करेगा जब तक पावर रिस्टोर नहीं होगा। अब इसका एडवांटेज ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए पावर चला गया, डीजी स्टार्ट हुआ, चाहे 10 मिनट 5 मिनट कितना टाइम डीजी चलने दीजिए, डीजी चला, फिर से पावर आ गया, और 10 मिनट के बाद फिर से पावर चला जाएगा, तो यह क्या होगा? अगर 10 मिनट पे बैटरी तो ज़्यादा चार्ज नहीं हो पाएगा। क्या होगा? चार्ज नहीं होगा तो वोल्टेज भी जल्दी 48 पे आ जाएगा जितने सेट करके रखेंगे हम। जैसे वोल्टेज आएगा फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा। ये 1 घंटा का जो डिले टाइम का था साइकिल मॉनिटरिंग पे, वो प्रॉब्लम इस पे है नहीं। इसका एडवांटेज ज़्यादा है, इसलिए अभी यही सिस्टम को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आप देखते हैं ये 2 नंबर पे क्या है। 2 नंबर पे है मैनुअल मोड। मैनुअल मोड का मतलब है इसको हम मैनुअली स्टार्ट मैनुअली बंद कर सकते हैं। ये कोई ऑटोमेटिकली कुछ भी काम नहीं करेगा। इसको मैनुअली स्टार्ट करना पड़ेगा, मैनुअली लोड देना पड़ेगा, मैनुअली इसको बंद करना पड़ेगा, चाहे पावर पे हो या डीजी पे हो। अब देखते हैं 3 नंबर पे क्या है। 3 नंबर पे दोस्तों रिमोट मोड है। ये रिमोट मोड इस पैनल पे यूज़ किया गया नहीं है, लेकिन इस पे रिमोट मोड यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए ये कंट्रोलर का सॉफ्टवेयर चेंज होगा और वायरिंग थोड़ा अलग होगा। ये रिमोट मोड का मतलब ये है दोस्तों, ये रिमोटली आप डीजी को स्टार्ट या बंद कर सकते हैं। रिमोटली कैसे भी स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। इसकी जीसीयू के पीछे एक
रिमोट स्टार्ट का एक इनपुट पिन है, उस पर अगर आप इनपुट देंगे तो स्टार्ट होगा, स्टॉप होगा, लेकिन उसके इस्तेमाल इस सिस्टम पे किया गया है नहीं। अगर रिमोट मोड यूज़ किए गए ऐसा कोई सिस्टम मिलेगा मुझे तो उसके बारे में भी एक ज़रूर वीडियो बना के दूंगा। इसका मतलब ये रिमोट मोड पे आप कौन सा भी लोकेशन से इस डीजी को कंट्रोल कर सकते हो, यही काम है रिमोट मोड का। लेकिन रिमोट मोड यूज़ किया गया है नहीं इस पर, वरना दिखाई देता था कैसे काम करता है। आप देखते हैं ये 2 नंबर सिलेक्टर स्विच का क्या काम है। इस पे 3 मोड है। एक है बोथ कॉन्ट्रैक्टर ऑफ मोड, वो है 0 पे। इसका मतलब है अगर डीजी मतलब मैनुअली नहीं चलेगा, जब ऑटोमेशन पे चलेगा तब ये 0 पे रहेगा, या रिमोट मोड अगर यूज़ किया जा रहेगा तब भी ये 0 पे रहेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर ऑटोमेटिकली ऑफ ऑन होगा। हर एक डीजी में 2 ही कॉन्ट्रैक्टर होता है, एक डीजी का और एक मेन पावर का। और 1 नंबर पे है मैनुअल डीजी कॉन्ट्रैक्टर ऑन। अगर मैनुअली हम डीजी को स्टार्ट करेंगे तो ये 1 पे रखेंगे, डीजी का कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। जब तक इसको 1 पे नहीं करेंगे डीजी का कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा नहीं। और 2 नंबर है मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन। अगर हम मैनुअली मेन पे चलाएंगे तो हम 2 नंबर पे करके रखेंगे, जब तक इसको 2 पे नहीं करेंगे तब तक ये मेन का कॉन्ट्रैक्टर होल्ड नहीं होगा। आप देखते हैं ये कंट्रोलर का क्या काम है। ये सारा काम ये कंट्रोलर ही करता है। आप इस पर जैसे सेटिंग करके रखेंगे उस हिसाब से आपका डीजी स्टार्ट स्टॉप होता रहेगा। कितना साइकिल टाइम करके रखेंगे सभी सेटिंग यहीं से करते हैं, और सारी डाटा भी आपको यहीं से मिलेगा। अगर कोई इंजन में प्रॉब्लम आएगा, कुछ अलार्म आएगा, तो भी यही कंट्रोलर ही डीजी को बंद करेगा। कितना टाइम डीजी चला है, कितना केडब्ल्यूएच कंज्यूम किया है, कितना फ्यूल है, ये सब कुछ डेटा आपको यहीं पर दिखेगा। ये कंट्रोलर ही पूरा काम करते हैं। ये कंट्रोलर डीजी का पूरा डाटा भी रखता है और डीजी को टोटली ऑपरेट भी करते हैं। जैसे आप सेटिंग करके रखेंगे आपके हिसाब से वो काम करेगा। यहाँ पर जो कुछ स्विच दी हुई है, ये जो ऊपर देख रहे हैं अप एरो डाउन एरो, इसको ऊपर नीचे करके आप ये कंट्रोलर का जो स्टेटस है, क्या अलार्म है, ये चेक कर सकते हैं। और सेटिंग के लिए भी वो 2 एरो का काम आता है। और ये जो स्टॉप है ऑब्लिक कॉन्फ़िग है, मतलब ये स्टॉप का स्विच को अगर मैनुअली आप स्टार्ट करेंगे तो ये जो स्टार्ट का बटन है यहाँ से स्टार्ट, और स्टॉप का बटन से स्टॉप कर सकते हैं। और ये स्टॉप का जो बटन है यहीं से आप ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मतलब आपके हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। इसी को लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखेंगे तो मेनू आएगा, ऐसे सेटिंग कर सकते हैं। आप देखते हैं ये राइट साइड पे जो एलईडी इंडिकेशन दी हुई है, इसका क्या काम है। ये देखिए 1 नंबर पे है L1 मतलब एलईडी 1, इस पे है लोड ऑन मेन। जब आपका लोड पावर पे रहेगा तब ये एलईडी ऑन रहेगा, इसका मतलब है कि ये अभी पावर पे चल रहे हैं। उसके बाद है L2 मतलब एलईडी 2 पे है लोड ऑन डीजी। लोड ऑन डीजी का मतलब ये है कि जब आपका डीजी चलता रहेगा, जब ये साइड डीजी पे ऑन रहेगा तब आपका ये एलईडी ग्लो करेगा। L3 पे है कॉमन फॉल्ट। इसका मतलब ये है जब भी डीजी पे कोई फॉल्ट आएगा इसका मतलब मान लीजिए फेल टू स्टार्ट अलार्म लिया या एलओपी का अलार्म लिया, मतलब कुछ भी अलार्म लिया, वो डीजी पे फॉल्ट आएगा, फिर वो कॉमन फॉल्ट का एलईडी ग्लो करेगा। अब उस पर क्या अलार्म आया है वो चेक करने के लिए आपको कंट्रोलर पे अप डाउन एरो को प्रेस करके आप चेक कर सकते हैं कि क्या अलार्म आया है। अब है लास्ट पे L4 पे HWT का मतलब है हाई वाटर टेम्परेचर। ये एक्चुअली सिर्फ वाटर कूलिंग इंजन के लिए एप्लीकेबल है। जैसे आइचर का जो इंजन है एयर कूलिंग 10 kVA का, तो उस पर ये यूज़ किया जाए। इसका मतलब ये है जब आपका रेडिएटर वाटर टेम्परेचर, मतलब ये जो रेडिएटर है जनरेटर का, उस पर जो कूलेंट रहता है वो इंजन को कूलिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। वो जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा तब वो एलईडी ग्लो करेगा, और आपका कंट्रोलर पे भी अलार्म शो करेगा कि हाई वाटर टेम्परेचर है। अब डीजी को शट डाउन भी कर देगा अगर बहुत एक्सेस टेम्परेचर हो जाएगा तो।
इसका मतलब यही है कि हाई वाटर टेम्परेचर के लिए ये एलईडी दिया गया है। आप देखते हैं ये डीसी एमीटर जो है इसका क्या काम है। ये डीसी एमीटर इसलिए दिया गया है दोस्तों, जब ये डीजी का जो बैटरी है 12 वोल्ट का, ये बैटरी जब डीजी पे चलेगा तब बैटरी कितना एम्पियर पे चार्ज हो रहा है वही इंडिकेशन शो करते हैं। ये कितना एम्पियर पे चार्ज हो रहा है इसी को दिखाने के लिए डीसी एमीटर शो किया गया है। ये जो डीजी स्टार्ट का स्विच है PB1 पावर बटन 1, ये आप ऐसे भी डीजी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसको डायरेक्टली प्रेस कर देंगे तो डीजी स्टार्ट कर देगा ये, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्शन रहता है। जब मान लीजिए ये हमारा जो कंट्रोलर है ये फॉल्टी हो गया, तब हमको डीजी तो चलाना है इमरजेंसी पे, अगर पावर फेल होगा तो तब हम इसको मैनुअल मोड पे करके, मैनुअल डीजी कॉन्टैक्टर ऑन करके हम इस डीजी को यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, फिर चला सकते हैं काम चलाने के लिए। और ये जो 2 नंबर पे है PB2 पावर बटन 2 डीजी स्टॉप का, बंद कर सकते हैं। और एक है की स्विच। ये की स्विच का क्या काम है इस पर, ये की स्विच का अगर ऑफ करेंगे तो ये जो पैनल का पावर सप्लाई है ना ये पूरा बंद हो जाएगा। ये कंट्रोलर जो अंदर रिले है सभी का पावर सप्लाई बंद हो जाएगा, लेकिन सिर्फ डीसी सप्लाई जो है ये कंट्रोलर ये रिले पूरा सिस्टम 12 वोल्ट पे ऑपरेटिंग होती है। इस पर 220 वोल्ट सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर पे आते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जब होल्ड होगा वो वोल्टेज को सप्लाई करेगा। ये सिर्फ 12 वोल्ट सप्लाई बंद होगा, 220 का सप्लाई बंद नहीं होगा, क्योंकि वो आपका एमसीबी के थ्रू आता रहेगा। इसका इस्तेमाल इस पैनल में यही है। जो मैनुअल पैनल होता है जैसे होटल वगैरह में जो जनरेटर यूज़ किया जाता है, इसी की स्विच से वो डीजी स्टार्ट होता है स्टॉप होता है, वो की स्विच पे स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस पे इस की स्विच का यही फंक्शन है, ये पावर सप्लाई को ऑफ ऑन कर सकते हैं यहाँ से। अब दोस्तों इसको BTS मोड पे ऑटोमेशन पे एक बार चला कर देखेंगे ये कैसे काम कर रहे हैं। अब कर लेते हैं सेटिंग, मैनुअल मोड पे कर लिया। अब स्टॉप की को लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखेंगे, ये आ गया मेनू फॉर रीड स्टॉप फॉर राइट मोड स्टार्ट। स्टार्ट के की को एक बार प्रेस करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, मॉड्यूल पे जाएंगे, अब जाएंगे BTS कॉन्फ़िगरेशन पर। ये आ गया BTS कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको 49 दोस्तों मैंने इसलिए करके रखा कि ज़्यादा टाइम वेट करना ना पड़े। हो गया 49 पे हमारा सेटिंग। अब फिर से स्टॉप को प्रेस करके रखेंगे सेटिंग को सेव करने के लिए। ये हो गया सेटिंग सेव। अब डाल दिया ऑटो मोड पे। अब मेन फेल कर दिया। अब देखते हैं ये कैसे काम कर रहे हैं। अब देख रहे हैं दोस्तों ये BTS मोड पे अभी है ऑटोमेशन पे। अब देखते हैं BTS वोल्टेज अभी कितना है, 49.7 है। ये जैसे ही 49 पे आ जाएगा ये डीजी को स्टार्ट कर देगा। और ऊपर में जो इंजन बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है ये जो डीजी का 12 वोल्ट का बैटरी है उसका वोल्टेज शो कर रहे हैं। अब वीडियो को थोड़ा स्किप कर देते हैं क्योंकि 49 आने में टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब दोस्तों 49 पे आ गया, अभी डीजी स्टार्ट होने वाले हैं कुछ ही टाइम में। स्टार्ट डिले टाइम दे दिया, 3 सेकंड के बाद डीजी स्टार्ट होने वाली है। ये दोस्तों ये जो सेफ्टी मॉनिटरिंग चल रहा है इसको इसलिए दिया जाता है, जैसे ही डीजी स्टार्ट होगा उसको फुल RPM में आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। जब डीजी स्मूथ रन हो जाएगा, सेफ्टी मॉनिटरिंग कंप्लीट होगा तभी डीजी पे लोड लगेगा, उसके पहले नहीं। मिनट 190 मिनट, इसका मतलब जितना रन टाइम हम सेट करके रखेंगे 190 मिनट सेट करके रखा है, इसीलिए 190 मिनट चलेगा। उसके बाद डीजे ये बंद होगा। अगर पावर नहीं आया तो उसके पहले पावर आ जाएगा तो डीजे बंद हो जाएगा। अब दोस्तों मेन रिस्टोर कर दिया, मतलब पावर के एमसीबी ऊपर कर दिया। अभी पावर आ गया, दिखा रहा है यहाँ पर मेन हेल्दी, डीजी बंद होने वाला ये दे दिया कूल डाउन। 50 सेकंड के बाद डीजी बंद हो जाएगा। इसको स्किप कर दिया, बहुत टाइम लगेगा इसलिए डीजी बंद हो गया।
अभी पावर पे लोड ले लिया, ये देखिए पावर पे लोड ले लिया 2.83 एज ए लोड है। अब देखेंगे साइकिल मॉनिटरिंग पे कैसे काम कर रहा है। चलिए दोस्तों, साइक्लिक मोड के लिए सेटिंग कर लेते हैं। पहले बैटरी मॉनिटरिंग को नो करना पड़ेगा। अब साइकिल मॉनिटरिंग को यस करना पड़ेगा। ये हो गया। अभी जाते हैं साइक्लिक मॉनिटरिंग पर। ये आ गया साइक्लिक कॉन्फ़िगर। ये नो किया हुआ है, इसको यस करेंगे। हो गया। अब इसका डीजी ऑफ ड्यूरेशन, मतलब ये जो रेस्ट टाइम है उसको 2 मिनट करते हैं हम। और डीजी ऑन ड्यूरेशन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट ऑन रहेगा, 2 मिनट बंद होगा। अगर 2 मिनट के अंदर पावर आ जाएगा तो फिर पावर पे ले लेगा, पावर नहीं आएगा तो 2 मिनट के बाद फिर से डीजी स्टार्ट हो जाएगा। जब तक पावर रिस्टोर नहीं होगा तब तक ऐसे चलेगा। अब ये हो गया रेडी। स्टार्ट डिले दे दिया, स्टार्ट हो गया डीजे। अब सेफ्टी मॉनिटरिंग चल रहा है। अब सेफ्टी मॉनिटरिंग की ख़त्म होते ही कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑटो साइक्लिक दिखा रहा है। यहाँ पर बीटीएस ऑटो बीटीएस बैटरी बैकअप दिखा रहा था जब बीटीएस मॉनिटरिंग पे चल रहा था। ये देखिए डीजी ऑन रिमेनिंग मिनट, ये 1 मिनट ऑन करके रखा हम, और 1 मिनट ये डीजी चलेगा, फिर बंद हो जाएगा, 2 मिनट रेस्ट रहेगा, फिर से ऑन होगा। जब तक पावर हम नहीं देंगे, इसको पावर ऑन नहीं करेंगे, तब तक ऐसा चलता रहेगा। अब यहाँ पर भी देखिए बीटीएस जो वोल्टेज दिखा रहा था वो दिखा नहीं रहा है। ये 1 मिनट करके नहीं रखते, ये हम दिखाने के लिए 1 मिनट करके रखा है, क्योंकि 1-2 घंटा करके रखते हैं, जिसकी जैसा बैटरी बैकअप है उस हिसाब से करते हैं। लेकिन इसका जो फास्ट स्टार्ट होता है वो पावर फेल होने के उसी वक्त ही कर लेते हैं ज़्यादातर। ये कूल डाउन दे दिया है, मतलब 1 मिनट कंप्लीट हो गया। अब ये डीजी बंद होगा 50 सेकंड के बाद। इस कूल डाउन हो गया, डीजी बंद, स्टॉप एक्शन चल रहा है। अब डीजी ऑफ रिमेनिंग मिनट, मतलब ये 2 मिनट बंद रहेगा, उसके बाद फिर से स्टार्ट होगा अगर पावर नहीं आया तो। अगर पावर रिस्टोर कर दिया तो और नहीं होगा। दोस्तों, ये जो साइकिलिंग मोड जो यूज़ करते हैं अभी भी, ये क्या करते हैं, जैसे पावर फेल होगा, फास्ट जो स्टार्ट होगा वो उसी वक्त हो जाएगा। पहले डिले नहीं देते हैं, क्योंकि डिले इसलिए नहीं देते हैं, अगर कोई भी देता भी है तो 10-15 मिनट का देता है। डिले इसलिए नहीं दी जाता है, अगर पावर फ्लैक्चुएशन होगा पहले जो बताया मैंने, तब ये दिक्कत नहीं आएगा। फिर क्या होगा, पावर जाएगा और स्टार्ट ले लेगा, या 2-3 घंटे जितना रन टाइम करके रखेंगे उतना टाइम चलेगा, उसके बाद जितना टाइम रेस्ट करेंगे, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे क्या होगा, अगर पावर जाएगा, थोड़ी देर रुका, फिर से चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इससे क्या होगा, ये फ्यूल ज़्यादा जाएगा, क्योंकि अगर मेरा बैटरी बैकअप को मैं ठीक से यूज़ नहीं कर पाऊँगा। कभी कभार क्या होता है, पावर गया 15-20 मिनट या आधा घंटे के बाद आ गया, और मेरा बैटरी बैकअप है 2 घंटा, क्योंकि पहले मुझे स्टार्ट डिले टाइम ज़्यादा करके नहीं रख सकते, क्योंकि अगर पावर फ्लैक्चुएट होगा तो तब प्रॉब्लम आ जाएगा। अब क्या होगा, पावर जाएगा, स्टार्ट डे लगा, फालतू का डीजी चलेगा, इससे क्या होगा, डीजी फालतू का ज़्यादा चल जाता है। और एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो है, अगर मान लीजिए डीजी स्टार्ट हुआ, कोई वजह से लोड नहीं लिया ठीक से, बैटरी चार्ज नहीं हो पाया, ये तो 2 घंटा डीजी चलेगा, 2 घंटे में अगर बैटरी चार्ज हो गया तो अच्छा है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया रेक्टिफायर का, या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, बैटरी चार्ज नहीं हुआ, तब क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। उसके बाद हम रेस्ट टाइम में अगर 2 घंटा करके रखेंगे, तो 2 घंटा जब रेस्ट रहेगा तब तक बैटरी तो चार्ज हुआ नहीं, तब क्या होगा, डाउन हो जाएगा साइड। ये बहुत सारी डिसएडवांटेज है, इसलिए अभी बीटीएस मोड को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि बीटीएस मॉनिटरिंग पे ये सब प्रॉब्लम नहीं आते।
आप देखते हैं ये मैनुअल मोड पे कैसे चलाई जाती है। ये कर दिया डीजी मैनुअल, कंट्रोलर पे भी दिखा रहा है मैनुअल मोड। अब मैनुअल डीजी चलाएंगे, इसलिए मैनुअल डीजी कंट्रैक्टर ऑन पे सिलेक्ट किया, 2 नंबर सिलेक्टर स्विच को स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट डिले दे दिया, स्टार्ट हो गया। सेफ्टी मॉनिटरिंग चालू है। ये जैसे ही कंप्लीट होगा डीजी पे लोड ले लेगा। अब ये स्टॉप का स्विच दबा दिया। अब कूल डाउन दे रहा है, 56-7 सेकंड की बाद डीजी बंद हो जाएगा। इसको थोड़ा स्किप कर दिया क्योंकि वीडियो ज़्यादा टाइम ना ले। एक कूल डाउन कंप्लीट, डीजी हो गया बंद, स्टॉप एक्शन चल रहा है। अब हो गया मैनुअली ऑफ ऑन डीजी। अभी मैनुअल मेन पे दे दिया, देखिए मैनुअली मेन पे लोड ले लिया। ये दोस्तों पैनल का फ्रंट साइड पे जो कुछ भी था उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो का पार्ट 2 में। ये जो कंट्रोलर है ये कुछ इनपुट और आउटपुट इसी के ऊपर बेस करके ही काम करती है। ये कहाँ से इनपुट लेती है और क्या आउटपुट देती है और वो आउटपुट कैसे इंजन की सेल्फ स्टॉप सोलेनोइड तक कैसे पहुंचती है और रिले की भाया कैसे ये काम करती है, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे हर एक पिन को। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।